सिंगरौली के जयंत में भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीएमएस का आरोप है कि कार्यस्थल पर बाहरी लोग शराब के नशे में पहुंचकर काम में बाधा डालते हैं, कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उन्हें भ्रष्टाचारी कहकर अपमानित करते हैं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में बीएमएस के मजदूर महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान पूरा महाप्रबंधक कार्यालय परिसर नारों से गूंज उठा। बीएमएस ने मांग की है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, बाहरी हस्तक्षेप पर रोक लगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाता है। पुनः क्या मांगे? एक बार आप पुनः सभी पत्रकार साथी, हमारे देश के चौथे स्तंभ, जिन पर हमारे समाज को, हमारी जनता को पूर्ण भरोसा है कि आप बखूबी अपनी बात को और हमारी बात को रखने में किंचित मात्र भी आपके अंदर डर नहीं है। आपके परिवार होने के बावजूद भी आप जनता की आवाज को, मजदूरों की आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं। मुख्य मांगे हमारी ये है, हमारे कॉलोनी में देखिए जो घटना पूर्व में हुई, विद्युत कॉलोनी में, वहां पे एक व्यक्ति आके अनाप शनाप असभ्य किस लहजे में बात कर रहा है और हमारे कर्मचारी की हालत, मनोस्थिति किस हालत में, नशे की हालत में आके बताया जा रहा है। 50 से 60 कर्मचारी थे, नशे की हालत में आकर कर्मचारी थे, पूर्व कर्मचारी आकर वहां पे धमकी दे रहे हैं, जिसके हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, हमारे अंकित चौहान जी अध्यक्ष हैं। क्यों धमकी? रात को 2 बजे क्या हो गया था? देखिए क्या है ना कि बिजली की कटौती बढ़ गई है, बरसात आने के कारण बिजली की कटौती कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि ये अगल बगल जितनी बस्तियां हैं वहाँ पे हुकिंग किया हुआ है और जिसके कारण कहीं भी फॉल्ट होता है तो सारे फीडर कॉलोनी को ट्रिप कर जाते हैं। अब उसी काम में बारिश भी हो रही है और अपने कॉलोनी के मेंटेनेंस की टीम तत्पर उस काम पे लगी हुई है, लगातार उस काम को किए जा रही है। ठीक है, बिजली कटी है, सबको परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी क्रम में कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, अपने कर्मचारी भी हैं, पूर्व कर्मचारी भी हैं, और आकर जो बिजली विभाग के कर्मचारी वहाँ काम में लगे हुए थे उनके साथ उल्टा सीधा बात करते हैं। मारपीट की घटना भी हुई है, ये जानकारी में तो नहीं है कि मारपीट ऐसी कुछ नहीं हुई है। बाताबाती तो देखिए, बिजली नहीं है तो आके अपना बात रखते हैं कि भाई प्रेशर बनाते हैं और उसी में उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप लोग के कारण बिजली कट रही है। अब एक चीज़ बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए कि बिजली विभाग में अगर बारिश के वक्त कहीं पर बिजली ट्रिप कर जाती है ना, तो पूरे हमको लगता है देश में कहीं पर भी कोई आदमी बारिश होते हुए, वर्षा होते हुए काम नहीं करता है। लेकिन अपने बिजली विभाग के कर्मचारी उस वर्षा में भी काम करते हैं, अपने लाइफ को रिस्क में लेके काम करते हैं। काम तो लिया जाता है भाई, लेते हैं, ठीक है ना, चेकिंग में जाते हैं ना भाई, चेकिंग में जा रहे हैं, कहीं पे अर्थ लीकेज है, कहीं पे प्रॉब्लम है, काम तो बारिश में स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसे में जो चीजें हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं सहयोग करने की जरूरत है। इस तरह का विरोध करना, वहाँ पे आके हमको और आपको क्या है, सहयोग करने की जरूरत है, न कि उनके ऊपर प्रेशर बनाना है और उसको ये करना है। तो इसी क्रम में उनके साथ ये हो गया। एक चीज ये बताइए कि आखिर जो है ये इस तरह का माहौल, पहले तो निश्चित है कि वार्ता भी हुई होगी, हम लोगों से भाई साहब, हम लोगों से किसी प्रकार कोई वार्ता नहीं। एक संगठन आके यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप करता है और प्रबंधन द्वारा यहाँ लिखित दे दिया जाता है, हम कमेटी बनाएंगे, दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया जाता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति आकर, उसका धर्म है दोनों पक्ष को बैठा के बात करते। घर में जब 2 भाई झगड़ा करते हैं, बड़े भाई का धर्म है, पिता का धर्म है, जीएम का धर्म है, प्रबंधन का धर्म है कि आप दोनों पक्ष को बैठाएं और वास्तविक सच्चाई का पता करें, उसके बाद आप निर्णय लें। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके तारतम्य में हमारे श्रमिक साथी जो रात में पत्र वायरल हुआ, ये आग बबूला हो गए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बोले